लोगों को कहने से क्या मतलब, कहते हैं गरीबों का मसीहा है। हम तो कह रहे हैं कि गुंडा माफिया जितना सरगना थे इनके थे, ये गरीबों के मसीहा क्या है। रामाकांत उमाकांत राम का यही हत्या किए ये, और हमारे बनिया नंदू गुप्ता का एक हत्या किए। तमाम उसका भी एफआईआर नहीं है। कितनी हत्याएं हुई हैं, किसी का हत्या का जो है वही जो हत्या कुछ हुआ है जो कि जो अपने उससे जो है एफआईआर कराए, नहीं तो कितने हत्याओं का तो एफआईआर तक नहीं हुआ। यानी कि आपका कहना है जो 65 आपराधिक मामले दर्ज हैं उससे कई ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे बारे में जो है टीवी पे कभी जो है नहीं आया। और बुरी तरह से मारने के बाद अभय सिंह जैसा आदमी जो है हम लोग को उठा करके गोद में 10-10 फीट फेंक देता था, और नीचे जो है हम लोग, अभय सिंह की शरीर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी शरीर है, हम लोग उसके आगे कुछ नहीं है। मारने के बाद एक बुलेट प्रूफ कार थी उनकी, अच्छा, एम्बेस्टर, यही की बात। हाँ यहीं की बात है। हमको उस बुलेट प्रूफ कार में डिग्गी में घुसा जा रहा था। के गांव में जो है एक हत्या हुई उसी दिन 2004 ही दिन में, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। आज अंत हुआ है, आज उस चीज़ का अंत हुआ है। तो देखिए गाज़ीपुर में हम आ पहुँचे हैं, और गाज़ीपुर की अगर बात करें तो गाज़ीपुर से 20-22 किलोमीटर दूर जो कस्बा है मोहम्मदाबाद, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और मोहम्मदाबाद की भी अगर बात की जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी, और यहाँ पर जो यूसुफपुर मोहल्ला है, यहीं पर आपको बता दें थोड़ी दूरी पर ही जो है वो घर है मुख्तार अंसारी का। जो पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर रहता है, लेकिन यहीं से वो रास्ता होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं इस समय जो है पूरी शांति जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम जो है वो पूरा हो चुका है बांदा में, और उसके बाद अब जो है वो शव को यहाँ पर लाया जा रहा है बांदा से यहाँ मोहम्मदाबाद जो है वो लाया जा रहा है। और कुल ये जो है 420 किलोमीटर से ज़्यादा जो है फासला है, तो 7 से 8 घंटे ऐसा जो है बताया जा रहा है कि 7 से 8 घंटे का समय जो है वो यहाँ पर लग सकता है शव को पहुँचने में। लेकिन इसी बीच अगर यहाँ हालात की बात की जाए, आप देख सकते हैं अभी पूरी शांति बहाली यहाँ पर है। हालांकि कल देर रात को जब ये खबर सामने आई मुख्तार अंसारी की मौत की, उसके बाद जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, और उनके घर के बाहर जो थोड़ी दूरी पर है वहाँ पर जाकर के फिर नारेबाजी भी हुई थी, जिसके बाद हालात को जो है वो यहाँ पर काबू में किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से। और साथ ही साथ जो है खुद मुख्तार अंसारी के भतीजे जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने आकर लोगों से जो है शांति बहाली की अपील की थी। तो उसके अलावा अगर बात की तो बांदा मेडिकल कॉलेज पर भी जो है वो पूरा सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ था। हर जगह जो है वो पुलिस की तरफ से जो है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ले लिया गया था, और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में वहाँ पर जो है वो सख्त जो है वो नज़र इस समय पुलिस की है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक एक दो करके लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और जाना चाह रहे हैं आगे घर की तरफ, मुख्तार अंसारी के घर की तरफ। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। और अभी क्या रात भर से क्या यहाँ ऐसे कुछ नहीं, अभी तो सब सही है। सब लोग ऐसे शोक मना ही रहे हैं, सारी दुकान बंद करके ऐसे जो है उनका जो है जो कुछ अच्छा ही हो रहा है, देख ही रहे हैं सर। तो ये पूरे मोहम्मदाबाद में दुकानें अभी बंद है? हाँ, पूरी बंद दुकान है, रात से ही दुकानें बंद हैं। जी हाँ। अभी कितने दिन तक ऐसे बंद रखने का? आज भर बस। जी हाँ, आज भर बंद रहेगा। आज बंद रहेगा जी। और उसके अलावा क्या बात हुई रात में? जैसे काफ़ी लोग आए और उसके बाद पुलिस आए लोग देखने के लिए, उनके पास उनके घर गए थे सब सारे लोग। हाँ, 11 बजे कम से कम 1-1:30 बजे रात तक ऐसे जो है मिलने के लिए दरवाजे पे, उनके दरवाजे पहुंचने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर गए लोग बस। जी सर। क्या लग रहा है अभी इस पूरे मामले में, क्या राजनीति हो रही है या बाकी चीज़? अब जो कुछ हो रहा है भाई हम लोग तो नहीं जान रहे, लेकिन इतना जान रहे हैं कि यहाँ के सारे लोग सारे नगर में जो है कम से कम जैसे भी, लेकिन सब लोग अच्छा ही मना रहे हैं। जी, सब लोग आ रहे हैं। जी हाँ, कहाँ से लोग। जी हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजीव कुमार गियार है। कहाँ के रहने वाले हो? हम यही वार्ड के सभासद हैं। अच्छा, इसी वार्ड? हाँ। अच्छा, तो उनका मुख्तार अंसारी के परिवार का निवास भी इसी वार्ड में आता है? नहीं, उनका दूसरा वार्ड होता दूसरा वार्ड, मतलब रास्ता यहीं से? है, अभी 200 मीटर दूर पे है। अच्छा अच्छा। और 2004 में 26 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट के अंसारी स्कूल, उनके घर के बगल पे हम काम कर रहे थे। बूथ पोलिंग एजेंट थे हम, बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ से। अच्छा। उसमें कम से कम 80 गाड़ी से मुख्तार अंसारी चल रहे थे, 80 गाड़ी से चल रहे थे, जिसमें अभय सिंह, शहाबुद्दीन, सारे बड़े माफिया उनके साथ थे। हम थे, तेजू यादव थे, संजीव वर्मा, हम लोगों को अपहरण भी किया गया, और बूथ पे बुरी तरह से हम लोगों को मारा पीटा गया। 2004 के 2004 26 अप्रैल। तो
मारा पीटा गया और इतनी बेरहमी से मारा गया, यहाँ तक कि हम लोग को ले जा कर के लैट्रिन में अंसारिया स्कूल के प्रांगण में बंद कर दिया गया, ताला बंद कर दिया गया। AK-56 AK-47 सामने से जल्दी से घुस जाओ नहीं तो तुमको मार डालेंगे हम। ये आप अपनी आप बीती सुना? मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। और बुरी तरह से मारने के बाद अभय सिंह जैसा आदमी जो है हम लोग को उठा करके गोद में 10-10 फीट फेंक देता था और नीचे जो है हम लोग, अभय सिंह की शरीर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी शरीर है, हम लोग इसके आगे कुछ नहीं है। मारने के बाद एक बुलेट प्रूफ कार थी उनकी, अच्छा, एम्बेस्टर, यही की बात। हाँ यहीं की बात है। हमको उस बुलेट प्रूफ कार में डिग्गी में ढुसा जा रहा था, लेकिन हम लोग माता महारानी का नाम लेकर के गुब्बारे की तरह से फूल के बाहर हो जा रहे थे। और उसके बाद हमको 2 बजे तक अपहरण किए थे। जो 786 गाड़ियाँ थी, 3 गाड़ियाँ उस समय चल रही थी इनकी, 2 बजे तक रात में, दिन में। सुबह 9 बजे हम लोगों को कैप्चर कर लिया गया। अच्छा, और एक एक गाड़ी में एक एक लोगों को रखा गया और कहे कि इतने बड़े, उसमें अगल बगल वाले जो जितने माफिया बैठे थे, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय माफिया के साथ तुम लोग गए थे पोलिंग एजेंट बनने। उसके बाद हमको 2 बजे तक अपहरण में रखे। किसी तरह से हम लोग अपने दांत से, जो लैट्रिन का दरवाज़ा होता है पीछे का 6 नट लगी रहती है, 6 नट अपने दांत से खोल करके हम लोग बाहर करके छत पर से 2 तल्ले छत, दान से आपने नट, हाँ नट खोला और बाहर छत के ऊपर से कूद करके और हम भाग के आए। फिर यहाँ हमारे भाई की हत्या भी हो गई थी। ये मेरा सगे मामा का लड़का था वो। आपके भाई की हत्या कर दी? हाँ हमारे भाई की हत्या। यहीं पे, जहाँ पे अभी? नहीं, यहाँ यहीं एक बूथ है, क्रय विक्रय समिति का एक बूथ है। और उसको पैर पकड़, पैर खसीट करके 6 गोली मारे लोग, 4 सर में और 2 गोली टांग में। और अभी ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, बहुत सारे दल हैं वो राजनीति प्रेरित बता रहे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं, आपका क्या कहना है इस पर? लोगों को कहने से क्या मतलब, कहते हैं गरीबों का मसीहा है। हम तो कह रहे हैं कि गुंडा माफिया जितना सरगना थे इनके थे, ये गरीबों के मसीहा क्या हैं। रामाकांत उमाकांत राम का यही हत्या किए ये, और हमारे बनिया नंदू गुप्ता का एक हत्या किए, तमाम हत्याएं की। आपके पास भी आ रहा हूँ जी, नाम बताइए। कि संतोष कुमार, यहीं के रहने वाले? जी जी अच्छा, आप ही के भाई थे? जी, हमारा भाई था, छोटा भाई था। 26 अप्रैल 2004? जी 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 बताइए क्या है पूरा प्रकरण? यही है कि उसको बुरी तरह से गोली नाहक मारे लोग। ना हम लोग कोई अपराधी हैं, ना ही कोई गैंगस्टर है। हम लोगों के पास छुरी काटने के लिए सब्जी वाला छुरी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि भाई को पहले पैर में गोली मारा गया, मारने के बाद पूरा चौराहा पे नचा के घसीटा गया जो है। और जब घसीटने के बाद फिर 4 गोली मारा गया, 6 गोली मार करके फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो भी उसको मुर्दा शरीर को लेकर के फुटबॉल के तरह से नचा के फेंक रहे थे। ये इस तरह से हमारे परिवार के साथ, हमारे भाई के साथ कृतज्ञ। आपने देखा, ये आंखों देखा? अब हाँ, अपनी आंखों देखा। 2004 लोकसभा चुनाव, 2004 मनोज सिन्हा सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, अफजाल अंसारी भी चुनाव लड़ रहे थे सांसदी का। उस 2004 वाले उस 26 अप्रैल 2004 वाले में की घटना है। तमाम उसका भी FIR नहीं है। FIR नहीं है। कितनी हत्याएं हुई हैं, किसी का हत्या का जो है वही जो हत्या कुछ हुआ है, जो कि जो अपने उससे जो है FIR कराए, नहीं तो कितने हत्याओं का तो FIR तक नहीं हुआ। यानी कि आपका कहना है जो 65 आपराधिक मामले दर्ज हैं उससे कई ज़्यादा है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे बारे में जो है टीवी पे कभी जो है नहीं आया। तमाम हत्याओं का जिक्र होता है, हमारे का कोई जिक्र नहीं है। उसी दिन मनोज सिन्हा के गांव में जो है एक हत्या हुई, उसी दिन 2004 ही दिन में, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुआ और न कुछ हुआ जो है। उस समय सपा का चरम सीमा पे थी। जो भी उनके नेता थे, ये लोग, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे इन लोगों का आसन था। जो अभी जैसे पिछले कुछ महीनों में कई सारे, जैसे कोर्ट ने कहा, दोषी करार दिया कई सारे मामलों में, तो उस समय क्या लगा आपको? उस समय का क्या कहना है?
उस समय का कहना है कि जो भी बाबा का इंसाफ होगा, अब वो बाबा पे ही हम लोगों को बर्दाश्त, इसलिए कि हम लोगों के पास क्षमता नहीं है। हमारे पास जब क्षमता नहीं है तो हम दूसरे का आसरा करेंगे कि कोई टैलेंटर है वो इसका हिसाब करेगा। कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ तो हम लोग अपने पुरखों से रह रहे हैं। अच्छा, हाँ कई पीढ़ियों। हाँ, कई पीढ़ियाँ। अभी आज क्या कहना है आपका? अब क्या हम बताएं, जो कहना था वो बता चुके हैं। जो आप बीती आज तक कभी हाँ, आज अंत हुआ है, आज उस चीज का अंत हुआ है। हमारा नाम कृपा शंकर गिहार है जी, यहीं रहते हैं? जी, यही हमारा घर है जी। अच्छा, तो ये खबर कब मिली आपको मुख्तार अंसारी? जी हाँ, जैसे मोबाइल वगैरह में आया तो हम लोग सुने 10 बजे, 10:30 बजे रात को। जी जी हाँ। उसके बाद क्या था यहाँ माहौल? माहौल तो ठीक ही ठाक था यहाँ जी। जी और उसके अलावा अभी जैसे निकल गए हैं वहाँ से, तो अभी जो है शाम तक शव जो है वो यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। तो क्या यहाँ के लोगों का क्या कहना है अभी? ये जो कहना है ठीक है सर जी। जो कुछ हुआ, लेकिन यहाँ के लोग जो है कम से कम इस समय जो है सहानुभूति दे ही रहे हैं। भले मेरे साथ जो कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हुआ बताइए। इन्हीं का भाई था, ये बता रहे भैया, बताए। जी हमारे भाई का 2004 में 26 अप्रैल को चुनाव के समय जो है मार दिया गया। चुनाव के समय मार दिया? जी 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 जी। आपका भाई कौन से दल में? जी झिनको गिहार उर्फ रणजीत गिहार। अच्छा, जी। तो ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने? तो अब ये तो नहीं पता है जी हाँ।